अर्ली अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो एक्शन लिया था उसमें बताया गया था चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें 3 जजेस थे, और बताया गया कि डॉक्टर भगवान दास और भगवान देवी की 75% ज़मीन से ऊपर जो ज़मीन है उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट है। इस इलीगल इंक्रोचमेंट को डॉक्यूमेंट्री कमेटियों ने साबित किया, जिसमें सिंध के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी थे कि वाकई इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 7 दिसंबर को फैसला किया था कि जो भी प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, जो है डॉक्टर भगवान दास और भगवान देवी के नाम पे, लेकिन कब्ज़ा किसी औरों का है, तो इसको आप सब को जो मुख्तियार लड़काना है वो इसका अपने पास पोजीशन ले ले और मुझे 3 दिनों में बता दे कि मैंने कब्ज़ा ले लिया। मुख्तियार ने उसी कंप्लायंस में सारा पूरी तरह कंप्लायंस की और पोजीशन ले लिया, अपने पास रख लिया। जो भी उसका था सब कुछ रखने के बाद जो मुख्तियार था उन्होंने 5 के दिन के बाद 12 दिसंबर 2018 को एक खत लिखा था। तो वो खत लाड़काना के स्टेशन ऑफिस हाउस ऑफिसर बकापुर थाने को, और उसको पूरा कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी कॉपी जो है ना उन्होंने एडवोकेट जनरल सिंध को भी दी थी और उन्होंने कमिश्नर लाड़काना को भी दी, उन्होंने फोकल पर्सन टू चीफ सेक्रेटरी फॉर लिटिगेशन को भी दी, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस with request to issue directions to concerned SHO for establishing police picket on the subject area to implement the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan, और कापी असिस्टेंट कमिश्नर तालको लाड़काना को भी थी। और जो लेटर लिखा उन्होंने एक चीज़ क्लियर लिखी कि आप हम लोगों ने ये कब्ज़ा लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हमने इंश्योर कर दिया कि हमने कब्ज़ा ले चुके हैं और आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड है to establish the police picket and ensure the presence of police personnel at same picket round the clock at aforesaid area of survey numbers in order to maintain law and order situation, in order to protect the above landed property and structures constructed over it till further orders. No further construction be carried out by any person. ये तो हो गया।
कि कंस्ट्रक्शन न हो, सबको लेटर चला गया और सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर ये भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट को भी एश्योरेंस लगे कि हमने पुलिस पिकेट पैदा की है, लेकिन वो पुलिस पिकेट है नहीं, हमें नज़र नहीं आई आज तक। क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आई है। उसके बाद पुलिस पिकेट के न होने की वजह से उसमें 4 घर बन गए। मुख्तार कार को बताया, कमिश्नर को बताया कि बाबा 4 घर बन रहे हैं, वो भी मजबूर हैं, 5वां घर बन रहा है। अभी मुख्तार कार जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मना किया कि बाबा घर न बनाओ, और लेकिन पुलिस पिकेट न मिली। एसएसपी साहब को हमने अपना लेटर दिखाया, और रिसेंटली मैंने ऑनरेबल कमिश्नर लाड़काना डिवीज़न को भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करें, जाएं और मुख्तार कार को ये बात बता दें और मेरा भी मैसेज दें। मुख्तार कार साहब को हमने मैसेज दिया, हाँ भी की उसने, लेकिन हमें कोई कॉपी नहीं दी। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही। मुझे दुख उस वक्त होता है जो पुलिस पिकेट तो नहीं, एक सिपाही अगर भी नहीं मिल रहा, पिकेट तो अपनी बहुत बड़ी बात है, 24 घंटे की, एक सिपाही तक नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ? मेंटेनेंस में कोई जो बुकिंग ऑफिस थी वो आधी टूट गई है, और जो बाकी लोगों को वहाँ बड़ा आना जाना रहता है लोगों का, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं वो होती रहती हैं, बताते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम बताएं, लेकिन टैक्स लेते हैं, फुल टैक्स लेते हैं, हम भी देते हैं इनकम टैक्स, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी या हमें अपना मेंटेनेंस के लिए पुलिस पिकेट तो क्या एक सिपाही तक नहीं मिलता। अब मेरा प्रेयर ये है, पाकिस्तान के सारे जितने भी बड़े लोग हैं जिनके पास पुलिस पिकेट्स हैं, मैं नहीं लूँगा नाम कि किन किन के पास भी पुलिस पिकेट हैं या पुलिस वाले हैं, रखवाले, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हैं, देखता हूँ, लेकिन हमें नहीं मिल रही। हालांकि ये आर्डर मेरा नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। ये है प्रोटेक्शन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की, जो आपको होनी चाहिए। अगर कि हम अमेरिका में हैं तो हमें किसी पुलिस की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ती, लेकिन पाकिस्तान में है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लोग यहाँ के बड़े आदी हैं कब्ज़ा करने के, कंस्ट्रक्शन कराने के, ऐसे आदी हैं, पूरी दुनिया में ऐसे आदी नहीं मिलेंगे आपको जितना आदमी यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है। और ये जो न सिर्फ ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड पे 68 घर बन गए थे जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया था। 68, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 68 घर बने। तो किसको कहे? ये है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और यहाँ पे लोग कहते हैं लोगों को कि यार पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करो, पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करो। अरे बाबा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, यहाँ के जो पैदाइशी बंदे हैं वो नहीं परेशान में हो गए हैं कि उनके कब्ज़े इतने होते हैं कि दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ते हैं हम। मेरे ख्याल में तो जितने कब्ज़े पाकिस्तान में हैं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अगर के है तो मुझे कोई बता दे कि भाई कौन सी कंट्री है जिसमें पाकिस्तान से ज़्यादा कब्ज़े होते हैं। और पुलिस तो पता नहीं किन लोगों को देते हैं। ये कोई नहीं शक है कि हम देखते हैं, सारा दिन देखते हैं, घूमते हैं, लोगों को पुलिस है। अब मुझे समझ में नहीं आई कि अगर के ये कमिश्नर के हुक्म से मुख्तार कार लेटर लिख देता तो क्या होता।
लेटर लिखता था। मुझे पता था कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 1000 दफ़ा सोचेंगे, लेकिन होगा नहीं। क्यों? कि हम लोग हिंदू हैं, मिनाटी से वास्ता है। हालांकि मेरी जो बेगम है उसने सारी ज़िंदगी सर्विस की, सारी ज़िंदगी जो है सर्विस की, रिटायर हुई है हेल्थ प्रोफेशनल में, एसोसिएट प्रोफेसर रही, टीचिंग की, हम रहे टीचिंग में, लेकिन हमें पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देते हैं जो इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मिलते हैं उनको, हमें नहीं मिलेंगे। अभी रिसेंटली हमारी ही ज़मीन को हमारे जो बताया गया है ज़मीन का कि ये डॉक्टर भगवान दास की है, उसको डिमार्केशन करके दे दिया, बता दिया कि डिमार्केशन हो चुकी। उसके बाद फिर वहाँ लोग आ जाते हैं, भाई हम नहीं कंस्ट्रक्शन आपको करने देते हैं, हम आपको नहीं मानते हैं। हम ये चीज़ जो है ना, जो पुलिस के मौजूदगी में जो मुख्तार कार ने की है, जो डीएसपी ने की है, जो एसएचओ की मौजूदगी में की गई है, जो तपेदार की मौजूदगी में हुई है, इतने सारे लोगों के होते हुए जो ये डिमार्केशन और पोजीशन हैंडओवरिंग हुई है, हमारी प्रॉपर्टी है। 1997 आज से तकरीबन 27 साल पहले हमने वो ख़रीदी थी। उसको हम यूज़ में नहीं ला सक रहे थे, तो हमने रिक्वेस्ट की कि बाबा इसको हम प्रॉपर्टी को यूज़ में नहीं ला सकते हैं, हमें इसको डिमार्केट करके दो तो हम इसको यूटिलाइज करें, लेकिन हमें पुलिस नहीं मिलेगी। क्यों? मेरी पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से है कि अगर के किसी के साथ मसले हैं तो क्यों नहीं पुलिस मिलती। ये क्या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बगैर किसी उसके किया हुआ था? ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उन्होंने इसलिए किया था कि मेंटेनेंस हो, और उन्होंने एक ही बात लिखी थी, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो रही है। रोज़ जाना बड़ा बुरा लगता है। मुख्तार के पास जाओ, किसान कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा हो रही है, कमिश्नर साहब के पास का बड़ी मुश्किल होती है। डिप्टी कमिश्नर साहब तो मेहरबान हैं, लेकिन वो सिर्फ लिख के भेज देता है असिस्टेंट कमिश्नर को, कुछ नहीं होता।